देखिए, कल की क्लास, सभी को नमस्कार। कल की क्लास को बढ़ाते हुए आज हम दूसरी क्लास में, यह अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा था हमने कि आज जातक का प्रश्न क्या है। तो देखिए, ये यहाँ पे किससे देखा जाएगा, जातक का प्रश्न कैसे मालूम पड़े करेंगे। तो देखिए, वर्तमान मतलब जस्ट अभी जातक आपके पास आया है, क्लाइंट आपके पास में आया हुआ है, उस समय पर देखना है। ऐसा नहीं कि आप सवेरे से पंचांग में देख रहे हैं, सवेरे से चंद्रमा किसके स्टार में चल रहा है। ऐसा नहीं। जब जातक आपके पास में आता, उस समय का चंद्रमा देखिए कि चंद्रमा का स्टार लॉर्ड कौन है, या चंद्रमा किसके स्टार में चल रहा था। यहाँ देखिए, चंद्रमा गुरु के स्टार में है। अब हमारा प्रश्न क्या है कि गुरु के स्टार में है, तो गुरु के जन्म कुंडली में किस किन किन भावों का सबलाड है। ठीक है ना, किन किन भावों का सबलाड है। तो देखिए, यहाँ पर गुरु लग्न का है, गुरु दूसरे भाव का है, और गुरु सातवें भाव का है। मतलब 1, 2 और 7, इन भावों से संबंधित जातक का प्रश्न है। आप बोल दीजिए उसको कि मेरिड लाइफ का संबंधी प्रॉब्लम है, धन संबंधी बात है, स्वयं की चिंता वाली बात है। तो आप ये बोलेगा स्वयं के स्टेटस पे, या शादी की बात करना चाहता है, या वो धन की बात करना चाह रहा है। इन दोनों चीजों के, मैरिड लाइफ और धन को लेकर वह चिंता में है। ठीक है ना, ऐसे आप बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब अब देखिए, यदि फिर वही कल वाली बात है हमारी कि जातक ने मना कर दिया था, या फिर पहले देखिए कि यह चंद्रमा, ये चंद्रमा गुरु के स्टार में है, और गुरु माना कि ये यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे और कोई सा ग्रह दिखाई दे रहा। तो हमारा प्रश्न तो यही है कि चंद्रमा गुरु के स्टार में है, तो गुरु को देखना पड़ेगा। तब अब आप में से कोई बताइए कि क्या क्या देख पाएंगे हम। सर, गुरु के और गुरु के स्टार को लेना पड़ेगा। हाँ, अब हमको ये देखना पड़ेगा, जब ये सब लाड में नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं है, तब हम इसको देखेंगे कि स्टार लाड की लाइन में गुरु कहाँ पर है। तो स्टार लाड की लाइन में देखिए, गुरु यहाँ पर है। गुरु को और देखिए, गुरु और कहीं पर नहीं है। मतलब हम यहाँ कहेंगे कि जातक स्वयं के स्टेटस के बारे में या स्वयं के बारे में जानना चाहता है उसकी। अब स्वयं की बात में कुछ देख लीजिए, या तो वो प्रमोशन की बात करना चाहता है, या उसका स्टेटस की बात करना चाहता है, या स्वयं के मान सम्मान नेम एंड फेम की बात करना चाहता है। कोई सी बात हो सकती है। वह जातक अपने आप के बारे में आपसे प्रश्न पूछने आया है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, एक चीज का विशेष ध्यान रखें। ये वाला जातक आपके पास में आया है, उस दिन आपने इनका जन्म समय सही कर लिया, जन्म समय का देख लिया हमने कि जातक ये प्रश्न करने आया है, या फिर उसने मना कर दिया। जैसे हमने बोला ये गुरु है यहाँ पे, गुरु कहीं पर भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ पे दिखाई दिया वो, या फिर सपोज यहाँ पे दिखाई दिया अकेला सप्तम भाव का। तो हमने उनको बोल दिया कि साहब, आपका, आप विवाह के बारे में बात करने आए हो या मैरिड लाइफ के बारे में बात करने आए हो। परंतु वो तो मना कर गया कि नहीं नहीं साहब, मैं तो संतान कब होगी उसके बारे में बात करने आया हूँ, या मैं, मेरे लाइफ में तकलीफें बहुत आ रही उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो उसके प्रश्न के अनुसार आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि वो किस भाव से संबंधित बात पूछ रहा है। जैसे उसने बोला साहब, मेरे जीवन में तकलीफें बहुत आ रही है, हर्डल्स बहुत आ रहे हैं। तो हर्डल्स का भाव कौन सा है, ये आठवां भाव। हर्डल्स का भाव आठवां भाव। रुकावटें, जीवन में तकलीफ, परेशानी, बेइज्जती, या धन का डूबना, धन का रुकना, या एक्सीडेंट वगैरह सभी अष्टम भाव से देखते हैं। उम्र पे जो भी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा उसको देखते हैं। हमारे ससुराल को देखते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो बातें हैं,
अब यहाँ पे शनि आए, शनि है यहाँ पे, ये यहाँ पे शनि है। जबकि हमको क्या देखना है, गुरु वहां का सबलाड़ होना चाहिए, अष्टम भाव का सबलाड़ होना चाहिए। तो इसको हम फिर से कल जैसे बात करी थी, इसको पीछे ले जाएंगे। तो यहाँ पर शनि है, शनि की जगह यहाँ पे गुरु होना चाहिए। ठीक है, ये गुरुकुल, गुरुकुल आते हैं। तो देखिए कहाँ पे गुरु आएगा, इसको देखना आप पहले। टाइम हमको पीछे करना है, टाइम पीछे करते जाइए, कहाँ पे आता है गुरु, वहां पे आ जाएगा, वहां की बात कीजिए। टाइम हमको सेट ऐसा करना है, गुरु वहां पे लास्ट पोजीशन पे ले आइए उसको, जो कि वहां पे शनि था, उसको पीछे करने पे जहाँ गुरु आ जाएगा वह पोजीशन लीजिए। थोड़ा सा आपको धैर्य रख करके उसका समय चेंज करना चाहिए। अब गुरु आ जरूर गया है, परंतु सब लार्ड राहु है, अष्टम भाव का। ये अभी राहु ही चल रहा है अष्टम भाव में, तो उसको हमको गुरु लाना है। तो ये ध्यान रखें कि हमको थोड़ा समय आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के राहु से गुरु होगा। देखिए गुरु आ गया ये। तो ये यहाँ पर आपको ये जन्म समय करना पड़ेगा, 19:05 और 52 सेकंड। यह हमारा ये पोजीशन बन गई है कि ये अपना जो प्रश्न था वह लागू हो गया। मतलब चंद्रमा जो गुरु के नक्षत्र में था वहां वो उसका हो गया है समय। अब यहाँ पे हमको और क्या करना है, कल क्या बताया था मैंने, कि हमको ये देखना है कि गुरु का स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक क्या है, उसको देखना है। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट गुरु का देखिए कि गुरु कहाँ पे शुरू होगा है, 41 करके देखते हैं इसको। अभी भी है 41, तो यहाँ हम 10 करके देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे आगे 20 करके देखिए। 29 कर लिया हमने। 40 कर लेते हैं। ये गुरु यहाँ पे आ गया है। ये यहाँ पे गुरु आए हैं 5 बज के, ये सॉरी 7 बज के, मतलब 19 मिनट और 5 मिनट, ये 19 घंटे 5 मिनट और 35 सेकंड से शुरू हुआ है। ठीक है ना, शुरू हुआ गुरु। अब हमें ये देखना है कि ये जो गुरु है, ये गुरु आगे शनि में कब परिवर्तित होगा, मतलब उसका स्पान देखना है। तो इसका स्पान देखिए। शनि आ गया यहाँ पे,
ये यहाँ पर समय आया है 13 ये समय आया है, मतलब गुरु का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ है शाम को 7:05 और 35 सेकंड, और एंड पॉइंट क्या है, शाम को 7:13 और 21 सेकंड। तो हमारा जो आया था, नाइनटीन मिनट 19 मिनट 13 मिनट और 21 सेकंड, माइनस स्टार्टिंग पॉइंट 19:05 और 35, ये घटा देंगे हम, यहाँ पे लेस कर देंगे। तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 81 हो गया, ये 35, 6 4 हो गया, 4 46 इधर आ गया, यहाँ पे 6 हो गया है, यहाँ पे 7 आ गया, और ये 0 0। तो 7 मिनट और 46 सेकंड, ये हमारा अंतर आया इसका। तो ये जो अंतर आया था, इसमें डिवाइडेड बाय 2 करना है, इसको आधा कर दीजिए। इसको आधा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 330 तो इसका आ गया, सॉरी, सर 19 9 28 आएगा। हाँ, 13 और 33, 30 आ गया ये, प्लस कौन सा है, 46 का आधा कर दिया तो 23 आ गया। तो कितना आ गया ये, तो यहाँ पे आ गया 3 मिनट और 53 सेकंड, 53 सेकंड। अब इस वाले को, आपको इस वाले स्टार्टिंग पॉइंट को जोड़ना है, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट को जोड़ना है। तो देखिए क्या आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट को उन्नीस बज जोड़ा के हमने। नौ मिनट और 28 सेकेंड आएगा। अच्छा, 19 30 13 21 प्लस 0 सर 19 0 5 में जोड़ेंगे ना सर? है जी। 19 5 में जोड़ेंगे ना सर? 19 तो घंटे है ना सर, 7 बजे का है। ये तो मिनट का अंतर हुआ ना सर, घंटे का मिनट थोड़ी हुआ ये। नहीं नहीं, आपने 19 13 21 लिया ना। हाँ हाँ। 19 5 35 लेंगे ना सर, उसमें जोड़ेंगे तो आएगा ना। अरे सॉरी ये सॉरी तो आगे चले सॉरी, जाएगा। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत सही बहुत सही, बिल्कुल बहुत सही सर। तो इसका टोटल आएगा 19 बज के 9 मिनट 28 सेकेंड। हाँ बिल्कुल, मैं एक बार वो देख लेता हूँ, सबको मालूम पड़ जाएगा कैसे देखते हैं ना। हाँ, जी सर। ये यहाँ पे आया 19:05:35 में ऐड करना है हमको 00:03, और क्या गलत हो गया ना, हाँ 03 और 53, ये जो ऐड करना है ये। तो क्या आया इसका टोटल, ये 19:08, नहीं 08 ने आगे बढ़ जाएगा इधर। कितना हो गया ये, 8 8 8 88, मतलब 28 यहाँ पे हो गया, 9 9, और ये आ गया 28, यही आया आपका। हेलो, जी सर। हाँ ये ना, हाँ ठीक। जी सर। तो जातक जी का जी। जन्म समय क्या हो गया ये, जातक का जन्म समय शुद्ध हो गया, ये वाला शुद्ध हो गया, ठीक है, ये वाला। तो अब इस ऐसे हम इसको कर सकते हैं। आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आ गई। हाँ जी सर। हाँ, ये प्रोसेस पूरे समझ, मतलब हम बोलेंगे कि जातक का जो प्रश्न है कि मेरे लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं, या बेइज्जती हो रही है, या परेशानी आ रही है, तो वो जन्म समय हमको थोड़ा पीछे कर करके और देखना पड़ेगा। तब हम लिख देंगे कि साहब शाम को 7:09:28 आया हुआ है, आपके जन्म समय में ये अंतर है।
आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जन्म समय में थोड़ा ही अंतर रहेगा। ऐसा नहीं कि आप घंटों बदल दें कि नहीं नहीं आपको तो जन्म शाम को 6 बजे का या 4 बजे का है, ऐसा नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जातक ने जो समय दिया था, जैसे जातक ने हमको समय दे दिया कि शाम को 7:15 का जन्म है, क्योंकि उस टाइम 7:15 किसी की भी घड़ी कितनी भी आगे पीछे चल रही हो, वहां पर ढोल बज गए हैं या मिठाइयां बट गई है, तो आपको पीछे ही चलना पड़ेगा। घड़ी बंद हो बात अलग है, परंतु आपको जो दिया गया समय है उसके पीछे ही चलना पड़ेगा। अब एक विशेष बात, यह जातक आपके पास में आया, ठीक है, ये जातक हमको आपके पास में आया है। अब आपको क्या करना, आपने एक बार तो उसकी बात कर ली, आपने उस पत्रिका को सेव कर लिया, या नहीं सेव भी करा है तो आपका यदि क्लाइंट है जातक है तो आपको सेव करके रखना चाहिए, तो ये पत्रिका सेव कर ली। आप माना कि 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद या वो जिंदगी में कभी भी एक बार फिर से आया हो, तो आपको बार बार ये जन्म समय को शुद्ध नहीं करना है, मतलब बार बार चंद्रमा को नहीं देखना है आपको, ये विशेष ध्यान रखें। एक बार जो आपने टाइम सेट कर लिया वो फाइनल है, उसको बार बार चेंज नहीं करना, नहीं तो अगली बार आए आप फिर से चंद्रमा को लेके बैठ गए और फिर यहाँ पत्रिका चेंज करने लग गए, है ना। तो एक बार आपने कर लिया तो फिर उसको चेंज नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखें। यहाँ तक कि प्रोसेस सबको समझ में आ गई है? किसी का कोई प्रश्न हो तो जी सर। बताइए। जी नहीं सर। नहीं है? ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं, आपसे फिर से एक प्रश्न करता हूं मैं। अब देखिए मैंने जन्म समय बदल दिया सर, जन्म समय बदल दिया है। अब देखिए, अब प्रश्न किससे संबंधित बताइए, अब प्रश्न किससे संबंधित है, कौन बताएगा? मैडम बता रही है क्या? मंजू मैडम बता रहे हो क्या? मंजू मैडम बताइए। मंजू मैडम। उपाध्याय साहब बता सकते हैं आप क्या कि आप प्रश्न जातक का किससे संबंधित है? सर मैं रिसेंटली ज्वाइन हुआ हूँ थोड़ा। अच्छा अच्छा, तो ओझा जी बताइए। सर तो इसमें भी गुरु ही आ रहा है, इससे प्रश्न तो जातक का स्वयं का रहेगा। हाँ और और बताइए और। सर साथ में प्रश्न प्रश्न जातक और का स्वयं का और नौमा भाव का भी स्टार लॉर्ड हो रहा है ना, तो नौवें भाव से रिगार्डिंग भी हो सकता है, पिता संबंधित, भाग्य संबंधित जो भी। और बताइए। अब देखिए चंद्रमा यहाँ पे गुरु के नक्षत्र में है ना, मतलब ये तो परिवर्तित नहीं जी हुआ है, परंतु जातक जी जी दूसरा जी। जातक आ गया है, क्लाइंट दूसरा आ गया है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने देखा कि सबलाड की लाइन में कहीं पे गुरु दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा जी है। नहीं। गुरु यहाँ पर दिख रहा है, गुरु देखिए पंचम भाव में दिख रहा है, और गुरु नवम भाव में दिख रहा है। तो नवम भाव आप में दिख रहा है। तो जी आप बिल्कुल क्या सर। बोलेंगे, कौन कौन सा प्रश्न हो सकता है उसका? सर संतान जातक के का प्रति स्वयं भी का हो सकता है। और संतान, जातक का शेयर स्वयं का मार्केट, संतान के सट्टा लिए, जुआ। शेयर मार्केट, और अगर वो स्पोर्ट्समैन है नवम तो भाव। उसके स्पोर्ट्समैन के बारे में। पिता और हाँ भाग्य। हाँ। अब और भाग्य के और बारे में नौवा भाव उच्च पिता का है। उच्च शिक्षा के बारे में बता रहे हैं, है ना। उच्च शिक्षा, उच्च हाँ, शिक्षा हो सकता है सर। उच्च शिक्षा ये बात करा हमने। तो जहां हम बोल दीजिए कि साहब वो तो स्वयं के बारे में बात करना चाह रहे हैं, या फिर संतान के बारे में, या शेयर मार्केट के बारे में, कमीशन संबंधी बात करना चाह रहे हैं। अब ओझा जी आपने स्पोर्ट बोला है, तो कौन सा स्पोर्ट होना चाहिए? सर गुरु पंचम? है तो इंडोर स्पोर्ट्स ही। नहीं नहीं सर नहीं इंडोर नहीं नहीं स्पोर्ट्स नहीं, होगा। अभी आप सिर्फ पंचम भाव की बात कीजिए, गुरु की बात मत कीजिए। देखिए इसका क्लियरिफिकेशन बता रहा हूं मैं।
कि स्पोर्ट के भाव पांचवा और छठा दोनों भाव है। स्पोर्ट के भाव अच्छा पांचवा और छठा भाव दोनों है। अधिक मेहनत का जी स्पोर्ट हो तो वो छठा भाव जी। है ना। जैसे क्रिकेट है, कबड्डी है, खो खो है, फुटबॉल फुटबॉल है, है। हॉकी है, ओके जिसमें लगातार एंड भागना पड़ता है। आउटडोर, हाँ आउटडोर गेम सर जितने हैं ये छठा भाव बताएंगे, पांचवा हाँ, भाव जो है वो दूसरा इंडोर बताएंगे। पंचम भाव कौन बताएगा? शतरंज है, जुआ सट्टा लाटरी शतरंज है, का है, या फिर ये कैरम है। लूडो है, कैरम है, ये तंबोला वगैरह लेडीज से खेलती है, जेंट्स खेलते हैं तंबोला। जी ये सब जिसमें मेहनत कम लगती है ना, जी बिस्तर जी में बैठे बैठे या कुर्सी पे बैठे बैठे आप जिसको खेल खेला जाता है, तो वो पंचम भाव का जी। स्पोर्ट है। तो आप बोलिए कि साहब स्पोर्ट संबंधी बात है, या शेयर मार्केट संबंधी बात है, या कमीशन, पूजन पाठ, संगीत, जो भी आप पंचम भाव बता सकते हैं, परंतु इतने भाव नहीं बोले उसको। उसको सिर्फ मेन भाव बोले, संतान संबंधी बात है, उच्च शिक्षा संबंधी बात है क्या, है ना। ये तो ज्यादा बात नहीं बोले। अब यदि उसने बोला, नहीं नहीं साहब बोले मैं तो उच्च शिक्षा वगैरह बात नहीं, पर मैं तो तीसरी संतान कब होगी मैं पूछना चाहता हूँ, तो क्या बोलेंगे आप? अब तीसरी संतान के लिए नवा भाव देखेंगे। नवा भाव, तो इसका मतलब उसकी पत्रिका सही है, उसकी जन्म कुंडली का समय सही है मतलब, है ना। क्योंकि आपने सिर्फ उच्च शिक्षा बोला, परंतु यहां से तीसरी संतान भी देखते हैं, मतलब जातक जो पूछना चाहता है वह ठीक है। ठीक है क्या ना। अब यहां तक क्लियर है। अब यदि जी उसने बोल जी दिया सर। कि नहीं साहब मैं तो शादी की बात करने आया हूं, बताइए अब क्या करेंगे? जी सर। मैं तो शादी की बात पूछने आया हूं साहब। तब हम उसको बोलेंगे साहब आपके जन्म समय में थोड़ा अंतर करना पड़ेगा साहब, है ना। अभी जो आपका जन्म समय जो आपने दिया है उसके हिसाब से तो ये भाव अपडेट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सप्तम भाव का जो राहु है, इसको आपको गुरु बनाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। ठीक है ना। आप देखिए, यहाँ पे राहु सर है एक क्वेश्चन और है। हाँ बोलिए। सर एक प्रश्न है, जैसे कि अभी गुरु को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हाँ। गुरु का सबलॉर्ड जो है वो सूर्य है, तो ऑलरेडी हम्म। गुरु साथ से जुड़ा है, तो भी अपने नहीं नहीं को टाइम सेट नहीं करना नहीं पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आपको तो डायरेक्ट इसी थंब रूल पे, नियम पे कानून करना है कि आपको यहाँ पे गुरु लाना है। वो किससे जुड़ा हुआ अलग बात है ना सर। ओके ओके। तो अब देखिए जी यहाँ पे आपको गुरु लाना पड़ेगा ये सप्तम भाव पे, क्योंकि सप्तम भाव संबंधी प्रश्न है। आप यहाँ पे लॉजिकली देखिए कि यहाँ के सब लॉर्ड जो गुरु है, मतलब ये राहु, राहु का पहला सब लॉर्ड आएगा, राहु आएगा, फिर गुरु आएगा, मतलब समय आगे निकल चुका है। परंतु हमें इस राहु के बजाय यहाँ पे गुरु को लाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस केस में आपको जन्म समय आगे बढ़ाना पड़ेगा। कभी कभी इसमें का पोजीशन बनेगी, तो जन्म समय को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जो 50 है इसको 55 करके देखिए, वहां पे भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब 59 करके देख सकते हैं अपन। तो मतलब लॉजिक वाली बात यही है कि वहां पे आप देखिए 59 पे यहाँ पे गुरु आ गया है। ये 59 पे कौन सा भाव, शादी की बात नहीं, या गुरु आ गया है, परंतु यहाँ बुध आ गया, यहाँ पे थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पे गुरु आ जाएगा तो हम पोजीशन ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम पीछे जा रहे हैं, 58 करके देख लीजिए उसको। 58, 50 यहाँ शनि आया है, मतलब और थोड़ा पीछे जा सकते हैं, 57 कर सकते हैं अपन यहाँ पे। ये देखिए गुरु गुरु आ गया है ना। आप इसको बिल्कुल सेकंड के पोजीशन, ये यहाँ पे जो सेकंड वाला पोजीशन आ रही है, इसको और पीछे कर लीजिए।
ये यहाँ पे जाकर के जन्म समय हो रहा है यहाँ पे 7:56, 7 मतलब 1956-59, यहाँ से स्टार्टिंग है इसकी। अब एंड कब होगा? तो एंड में देखिए, इसको अपन 57 करके देख लीजिए, 58 कर लीजिए इसको। अभी भी चल रहा है, मतलब यहाँ पे 8 बजा दीजिए, 8 बजा करके, और यहाँ पे 3 मिनट कर लीजिए, देखते हैं, 3 मिनट करके देख लीजिए। अभी भी चल रहा है, मतलब 5 मिनट कर लीजिए, 6 मिनट कर लीजिए, 6 मिनट के हिसाब से होता है क्या? ये यहाँ पे चेंज हो गया है। ये यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई, लास्ट में अगर हुआ गया, तो यहाँ का स्पान कहाँ तक का हुआ हमारा? ये हो गया है 20:05 और 4 सेकंड का। तो ये 20 4 में से आपको घटा दीजिए 20:05:04 -19:56 और 59, घटाइए इसको, कितना आता है? कोई घटा रहे हैं क्या? ये आया है 8:05 का अंतर आया है। इसका डिवाइड कर दे 2 से, कितना आता सर है? 8:01। 1:01 क्यों आएगा सर? 4 मिनट घट जाएंगे ना सर? नहीं, ये तो देखो 59 तो है ही, 59 से वो ये 4 है, तो 64 हो गया, 64 59 घटाना है। आप फिर से अच्छा, ज्वाइन 8 का आधा कीजिए। 4 मिनट होगा ना सर? अब टाइम खत्म हो रहा है, आप फिर से ज्वाइन करना सर, है ना? मैं फिर से लिंक भेज रहा हूँ। जी जी।